उनके यात्रा की शुरुआत हो रही है। अगले चरण में वो वैशाली में भी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं के संवाद के साथ जो बिहार में जमीनी तौर पर जो 20 वर्षों के बीच बदलाव हुआ है, उसको भी वो उससे जुड़ी हुई जानकारियों को भी हासिल करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल से सद्भाव यात्रा पे निकल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि कल से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सद्भाव यात्रा पे निकल रहे हैं, यानी कि 3 मई को। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। तैयारियों में पूरी पार्टी लगी हुई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी कि निशांत जी पार्टी में सक्रिय हो, और उन्होंने ये मांग अंततः मान ली। अब वो महात्मा गांधी की कर्म भूमि से उनके यात्रा की शुरुआत हो रही है। अगले चरण में वो वैशाली में भी सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं के संवाद के साथ जो बिहार में जमीनी तौर पर जो 20 वर्षों के बीच बदलाव हुआ है, उसको भी वो उससे जुड़ी हुई जानकारियों को भी हासिल करेंगे। और जो शानदार विरासत नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए छोड़ी है, उसको आगे ले जाना, पार्टी को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाना, यह हम सबों का लक्ष्य है। सर, कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर देखें तो नीतीश जी का जो स्टाइल था उसमें परिवर्तन आया है। क्या अब न्यायपालिका को कमतर, अब प्रशासन ही अब न्यायपालिका की भूमिका निभाएगा? नहीं, बिल्कुल कहीं से भी नहीं। जो भी प्रशासन कार्रवाई कर रही है वो माननीय न्यायपालिका के निर्देश पर ही कर रही है। सर, संजय झा नितिन नवीन जी से मिलने गए हैं, क्या कुछ बड़ा अपडेट आने वाला है? संजय झा नितिन नवीन जी से मिलने गए हैं दिल्ली में। ये तो सामान्य तो दो पार्टियों, संजय झा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसी बैठकें तो गठबंधन के अंदर हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो समय समय पर होती रहती है। सर, कब तक उम्मीद होगी कैबिनेट? नहीं, जल्द होगा। अभी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी ने मैं कहा कि जल्द होगा। सिर्फ महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर फिर से ये नेता के द्वारा वहाँ का बयान दिया जा रहा है कि ऑटो चालक को भी देखिए, प्रारंभिक तौर पर वहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने डेलीगेशन से मिलने के बाद ये कहा था कि कुछ और समय दिए जाने की मांग से वो सहमत दिखते हैं। मुझे लगता है उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए और कुछ वक्त देना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान बेहद आवश्यक है, इसलिए कि उससे यात्रियों से संवाद स्थापित करने में चालकों को मदद मिलेगी। लेकिन जो गैर मराठी भाषी हैं, उन्हें थोड़ा वक्त मिलेगा, वो सीख पाएंगे और फिर बेहतर तरीके से अपने कार्यों का संचालन कर पाएंगे। पिछले दिनों जो इनकाउंटर हुआ बिहार में, तो उसको लेकर तेजस्वी बोल रहे हैं क्या कि ये मानव अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? वो बराबर अपराधियों के साथ खड़े क्यों दिखते हैं? उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपराधियों पर कार्रवाई हुई नहीं कि उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं उसकी वजह लोग जानते हैं, और अगर आप पुलिस पर गोली चलाएंगे तो आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अपराधियों को अपराध को अंजाम देने के बाद भाग जाने की अनुमति कम से कम नीतीश कुमार जी ने जो शासन का मॉडल स्थापित किया है, जिसको आज सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार में आगे ले जाया जा रहा है, उसमें ये कतई संभव नहीं है। जो गलती करेगा उसे दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है कोलकाता में मतगणना सही ढंग से हो पाएगा? बिल्कुल सही तरीके से होगा। ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुना दिया है। जो भी आरोप या जो आशंकाएं टीएमसी की थी, उनको पूरी तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निराधार पाया, और जो भी फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले रही है, उन फैसलों को उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सकती है। इसमें कहीं से भी कोई अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम करने का जो आरोप टीएमसी के लोग लगा रहे हैं, वो वाजिब नहीं है। ठीक है, तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कि ये प्लान पहले से ही बना हुआ था कि उनको सद्भाव यात्रा पे निकलना था। और उनसे जब हमने यह सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
जो इनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये मानव अधिकार का हनन हुआ है। तो इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए नजर आया और उन्होंने कहा कि हमेशा वो क्रिमिनल के पक्ष लेते हुए, अपराधियों का पक्ष लेते हुए नज़र क्यों आते हैं। और उनसे जब महाराष्ट्र को लेकर के भी सवाल किया गया तो उस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से हमारी बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा कि वहाँ के जो लोकल भाषा है उससे आम जनता का जो सीख लेंगे तो आम जनता का मुनाफा होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।